नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस तरीके से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, डेंगू के डंक ने जिंदगी को अपनी जद में ले लिया है और पॉल्यूशन खुली हवा में सांस लेने से रोक रहा है। मानो हर कोई कह रहा है कि जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, लेकिन सवाल यह है कि इस जंग में जीत का मंत्र क्या सच में किसी के पास है? क्या इस जंग को सच में कोई जीतना भी चाहता है, या सब इससे समझौता कर चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं, या फिर इस जंग में समझौता करने की हर कोई ठान के सरेंडर कर चुका है? कब तक यूं ही सांसें घुटती रहेंगी और हम बीमारी के सामने घुटने टेकते रहेंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। कोरोना बच्चों को शिकार बना रहा है तो डेंगू सभी को अपनी जद में ले सांसें छीन रहा है, और प्रदूषण सांसें लेने ही नहीं दे रहा। क्या सच में यह है हमारे सपनों का संसार जिसमें जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग की तरह नजर आती है? क्या वाकई में इसका कोई समाधान है भी या नहीं, या समाधान कोई करना ही नहीं चाहता? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, विषय विशेषज्ञ और पूर्व कलेक्टर जगरूप यादव जी। आरसी चौधरी जी, आपके साथ मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगा क्योंकि सरकार प्रदेश में आपकी है। सर, डेंगू क्या वाकई में इतना बड़ा हो चला है कि सिस्टम उसके सामने हारता नजर आए, और जो बीते 5 सालों में ना हुआ हो वो राजस्थान में होता नजर आए? आंकड़े तेजी से बढ़े, सांसें थमती चली जाए, कोरोना का प्रकोप बढ़ता चला जाए, बच्चे उसकी जद में आते चले जाए और खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए। विजेंद्र जी, मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान का ये जो चैनल है, ये चैनल राजस्थान की जनता की आवाज को तो मुखर करता रहा, लेकिन आपकी सरकारों से जो तल्ख पर्सन है वो निश्चित रूप से राजस्थान के आम और आवाम की आवाज बनते हैं। और सत्तारूढ़ दल के एक प्रतिनिधि होने के तौर पे मुझे इन जवाब देने के लिए और मैं मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूं और मुद्दों पे जवाब देना चाहता हूं। आपने 3 प्रश्न सामने रखे। डेंगू की चुनौती, कोविड हमारे छात्रों के ललकारता हुआ, और पॉल्यूशन। तीनों ही मुद्दे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। कोविड की जो महामारी, वैश्विक महामारी, देश के अंदर चुनौती, पॉल्यूशन निश्चित रूप से देश के अंदर दम घोटते हुए, और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट तक ये कहना पड़े कि किस प्रकार से सरकार को निर्णय लेना पड़े। एक एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा डेंगू को लेकर निश्चित रूप से डेंगू की एक चुनौती है, लेकिन राजस्थान सरकार अपने राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए बेहद संवेदनशील और तत्परता से उसके साथ में तैयारी के रूप में है। जहां पे डेंगू का हमें एक भी पेशेंट मिलता है, उसके पास में हम किस प्रकार से वहां पे सर्विलेंस लगा के उस प्रकार से हमें जो बुखार से पीड़ित है उसके तमाम जांचें करें, उसको जो दवा की जरूरत हो वो राजस्थान की सरकार निःशुल्क दवा दे। डेंगू जो फैलने का जो सोर्स है, जहां पे पानी पे उनके अंडे हैं, उनको नष्ट करने का लोकल बॉडीज के साथ में मिलकर सरकार वर्त स्तर पे काम कर रही है। निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन चुनौती से निपटना राजस्थान सरकार की अपने आप में एक कला है। देश के अंदर चाहे कोविड को लेकर भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान की जनता के प्रति संवेदनशील हैं। हम जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते और आपके तल्ख प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। रही बात कोविड की, कोविड के लेके कोविड को जो स्कूल्स के अंदर आए, वहां पे जो स्कूल्स के अंदर हमने एक रैंडम बड़ा सैंपलिंग की, सैंपलिंग के बाद में चीजें आई। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जितने जो एक्टिव केसेस हैं आज के दिन भी, उसके अंदर भी राजस्थान की स्थिति है वो बहुत नीचे के लेवल पे है। हर व्यक्ति चाहता है, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, इस वैश्विक महामारी से जब देश गुजर रहा था, तब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी केंद्र की सरकार को सकारात्मक सुझाव दे रहे थे कि हमें इन चुनौतियों के माध्यम से इस प्रकार से निपटा जा सकता है। हम विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं जनता के लिए वो सृजनात्मक सुझाव दे, हम उनकी बातों पर अमल करेंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील है। रही बात पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन देश के अंदर जो सबसे बड़े शहर, जो प्रदूषित शहर है, उसके अंदर राजस्थान का नहीं हिस्सा था। एनसीआर का एक हिस्सा राजस्थान के अंदर जुड़ता है, जहां पे पॉल्यूशन को लेकर होती है। इससे पहले भी जो सबमिट हुई, उस सबमिट के अंदर पॉल्यूशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठा। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय एक नीति बने
और पूरे देश को इससे मुक्ति मिले। जी। राजस्थान इस पे ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। रामलाल शर्मा जी, सर बच्चे कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, वैक्सीनेशन कब तक शुरू होगा? और दूसरा, क्या वाकई में इसको हम फक्र की बात कहें कि दुनिया के जो 10 सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं उनमें से 9 हिंदुस्तान के हैं? सांसें लेना मुश्किल हो गया है सर। देखिए विजेंद्र जी, अभी आरसी चौधरी जी को मैंने पूरे धैर्यपूर्वक सुना। कोविड की लड़ाई जब शुरुआती दौर के अंदर थी और विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय हमारे सदन के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने खड़े होकर कहा कि सरकार जिस रूप में भी कोविड से निपटना चाहती है, एक विपक्ष के भूमिका के रूप में विपक्ष हमेशा सरकार के साथ खड़ा है, वो जैसा चाहे वैसा निर्णय ले। और आपने देखा भी होगा कि कोविड के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो प्रभावित लोग थे उनके साथ सेवा और संकल्प का कार्यक्रम भी चलाया और कोविड की लड़ाई के अंदर सरकार के साथ हम खड़े रहे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि कोविड की लड़ाई की जब शुरुआत हुई थी उस समय देश के हालात क्या थे? देश के अंदर N95 रामलाल शर्मा जी, आप जानते हैं सर, सिर्फ 20-25 मिनट की डिबेट है सर। मैंने 2 सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल तो मैंने ये खड़ा किया कि जब दुनिया के 40 देशों के अंदर बच्चों को वैक्सीन लग सकती है, वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। सर मैं सवालों के जवाब चाह रहा हूं सर, माफी के साथ। मुझे बताइए, देश में वैक्सीन बच्चों की कब लगेगी? और क्या ये फख्र की बात है कि 10 में से 9 शहर हिंदुस्तान के हैं जो सबसे पॉल्यूटेड है? प्रकोप पूरे राजस्थान में फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जितने भी ब्लड बैंक है उन ब्लड बैंकों के अंदर आरडीपी और एसडीपी के बैग उपलब्ध कराने का काम भी सरकार नहीं कर रही है। आप बात कर रहे हो कि हम म्युनिसिपैलिटी से साथ मिलकर डेंगू के ऊपर, आपके एक भी नगर पालिका ने अगर फॉगिंग की हो तो आप मुझे बता दो कि डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने कौन से उपाय उठाए हैं। तो अब जो आपके मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर बने हैं वो तो कह रहे हैं कि शराब अच्छी पियो, अंग्रेजी पियो, सरकारी पियो, देसी क्यों पीते हो? तो मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर तो इस तरीके की सलाह देने में लगे हुए हैं। कोरोना से और डेंगू से निपटने के उनके पास कोई प्लान नहीं है। एक, आपकी सरकार जिस तरीके से कोविड तीसरी लहर राजस्थान के अंदर भी शुरू हो चुकी है, बच्चों के अंदर शुरू हो चुकी है, भारत सरकार ने जो प्राइमरी इंतजाम किए थे कोविड के, उन प्राइमरी इंतजामों के अंदर भी राजस्थान की सरकार फेल नजर आ रही है। जब दूसरी लहर के अंदर रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, सर सुनिए ना, रामलाल शर्मा जी सुनिए ना सर, मैं ये कह रहा हूं बच्चों का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा? और दूसरा ये कि जब दुनिया के 10 बड़े शहरों में, 10 पॉल्यूटेड शहरों में 9 हिंदुस्तान के हों, क्या ये सच में फक्र की बात है? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से राजस्थान के एक एरिया जो भिवाड़ी क्षेत्र का है वो पॉल्यूशन की वजह से वहां का आम आदमी का जीवन वहां रह पाना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन राजस्थान की सरकार एक भी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीधा सीधा भारत सरकार के ऊपर निशाना साधने का काम करती है। इस राजस्थान की सरकार ने तो सिर्फ सद्भावना यात्रा, पद यात्रा, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए एक काम किया हो वो काम तो बताए कि हमने ये काम कर दिया। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा सर। मुझे लगता है दोनों ही सवालों के जवाब शायद आपके पास नहीं है या देने की स्थिति में नहीं है। विषय विशेषज्ञ जगरूप यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर मुकेश दादी जी जुड़ चुके हैं जो कि फिजिशियन है। जगरूप यादव जी, सर 3 मुद्दे हैं जो जिंदगी को घोट रहा है, सांसों को घोट रहा है। पहला सर, कोरोना लगातार समस्या बना हुआ है, अब बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं। दूसरा, डेंगू का डंक बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि बीते 1 महीने में 43 लोगों की जान जा चुकी है, 10,000 के आसपास केसेस आ चुके हैं। और पॉल्यूशन वो सांसें लेने नहीं दे रहा। आपके पास समाधान क्या है सर? विजेंद्र जी, आपने सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो आपने सार्थक पहल की कि इन मुद्दों पर बातचीत हो और इनके बारे में दीर्घकालीन और तत्काल और एक स्थायी नीति बननी चाहिए जी। और नीतिगत उपायों के रूप में हम देखते हैं तो जो आग लगने पे कुआं खोदने की या बारिश होने से पहले खेती बो देते हो, तो आपके जो उपाय भी किए जाते हैं जो क्राइसिस पैदा होने के बाद किए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं चाहे स्थानीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, इवन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इनके सवालों के जवाब लोगों को चाहिए जी। आज आप डेंगू फैला या कोरोना की महामारी हुई या पर्यावरण की समस्या एक दिन में जनित नहीं हुई, जैसे डेंगू है हर वर्ष बहुत सारी जिंदगियां लीड लेता है, तो इसकी दीर्घकालीन एंटी मलेरिया टीम बनी हुई, लार्वल एक्टिविटीज जैसे फॉगिंग की अभी कह रहे थे, फॉगिंग
कारगर नहीं है। मैं नगर निगम का सीओ भी रहा हूं, जिला कलेक्टर भी रहा हूं जयपुर में। तो फोगिंग इसके लिए एक आई वॉश है। एंटी लार्वल एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। वेक्टर जनित डिजीज है, उसकी पहले सभी सरकारों में मैं समझता हूँ समुचित व्यवस्थापन मॉनिटरिंग नहीं है। एक उसके एंटी लार्वल एक्टिविटी में जैसे कैरोसिन ऑयल काम आता था, भारत सरकार ने कैरोसिन ऑयल का शायद कोटा ही समाप्त कर दिया, अब कहीं पर भी नहीं मिलता। तो ये ऐसी चीज है जिससे मलेरिया मरता है, मलेरिया के लार्वा मरते हैं, उनकी एक्टिविटी समय पे होनी चाहिए। उनका जनन होता है, उस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता। इसकी वजह से डेंगू विशेष रूप से मुंह बाए खड़ा रहता है, ये काफी जिंदगियां ले लेता है। जी, लेकिन जगरूप यादव जी, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा है सर, अक्सर लोग और मीडिया भी इन बातों पर मुद्दों पर बात करते हो थोड़ी सी हिचकिचाती है, इसलिए मैं सीधा सवाल कर रहा हूं सर। ऐसा तो है नहीं कि मलेरिया हर साल नहीं आता, हर साल आता है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन हर साल इस वक्त नहीं होता, हर साल होता है। और भी कई समस्याएं हैं सर, जैसे नालों की सफाई होती है, वो आज का मुद्दा नहीं, लेकिन वो भी बरसात से पहले हर साल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिस्टम के कैलेंडर का हिस्सा है, कैलेंडर के हिसाब से उनका समाधान नहीं होना। क्या इसके पीछे मैं ये मानूं कि जब तक मलेरिया फैलेगा नहीं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं होगा, दवाइयों पर खर्च नहीं होगा, डॉक्टर्स पर खर्च नहीं होगा, लैब पर खर्च नहीं होगा, ऐसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने पर खर्च नहीं होगा? वो खर्च होना चाहिए, इसलिए इनको बढ़ने देते हैं। नहीं सोलंकी जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह कहीं ना कहीं शिथिलता है, कहीं ना कहीं इनर्शिया है, कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस है। अगर आप देखिए पहले जो विश्वव्यापी एक ये महामारी फैली कोरोना, जिसमें हम ये कहते रहे कि हमने कोरोना को हरा दिया, फिर अचानक पता लगा कि ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर या ऑक्सीजन की समुचित प्रबंधन नहीं है। बहुत सारी जिंदगियां जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बचाई जा सकती थी, अब सेम प्रश्न पुनः उपस्थित हुआ है कि बच्चों का जिस तरह से पाश्चात्य देशों में जहां पे वैक्सीनेशन की दर भी काफी है, तो ये वैक्सीनेशन इसको फैटल होने से बचाता है। तो समय रहते मैं समझता हूँ शीघ्र पॉलिसी के रूप में इसको भारत सरकार को समुचित प्रदेश सरकारें उनको बहुत गंभीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए। स्थिति बिगड़ने के बाद कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। हालात ये होने चाहिए कि स्थिति कंट्रोल में है, उसको बिगड़ने ना दिया जाए। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मुकेश दादी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुकेश दादी जी, सीरो सर्वे एक आया था और उसमें कहा गया था कि 75% बच्चों के अंदर पहले से एंटीबॉडी मौजूद है सर। हालांकि उस सर्वे को भी 2-2.5 महीने हो चले हैं, लेकिन क्या सच में बच्चों के अंदर जो कोरोना आ रहा है उसको गंभीर लेने की जरूरत है या नहीं? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया टीवी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको देता हूं। इसकी बहुत आवश्यकता है जी। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो इसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयाँ आती है जी। उन दवाइयों का हमने अभी जब कोरोना हुआ था, स्वाइन फ्लू हुआ था, चिकनगुनिया हुआ था, तो हमने बहुत दवाइयाँ हमने बांटी है। वो दवाइयों के बांटने से कई लोगों को आराम मिला है जी। नहीं सर, सवाल मेरा ये है कि तो हमारे होम्योपैथी चल रहा है, मैं इसको सर्दी का सीजन नहीं कह रहा सर, बीमारियों का सीजन कह रहा हूं। मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है, पोल्यूशन है, तो इस सीजन को रोका तो जा सकता है, सर्दी को आने से नहीं रोका जा सकता। इन बीमारियों को तो रोका जा सकता है फैलने से, फिर रुकती क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, तो हम इनका प्रिवेंटिव मेडिसिन दें। और मैं आपको ये कहना चाहूँ, होम्योपैथी में हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कोरोना के अंदर आर्सेनिक एल्बम आती है जो हम दे सकते हैं। आपने डेंगू में एपिटोरियम आती है जो कि आपने प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है, वो अपन दे सकते हैं। तो हम अगर इस होम्योपैथी चिकित्सा का भरपूर लाभ लेंगे तो हम इसको बिल्कुल रोक सकते हैं, और बच्चों में जो ये बीमारियां होती है इसको भी हम रोक सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तो बच्चे नहीं, यहाँ तो सभी जद में हैं। कोई पॉल्यूशन की जद में है, कोई मलेरिया की, कोई डेंगू की, कोई कोरोना की, और ना जाने किस किस की जद में है। रामलाल शर्मा जी, सर मैं फिर वही 2 सवाल आपको दोहरा रहा हूं, मुमकिन हो तो जवाब दीजिएगा। पहला तो ये, बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा? और दूसरा ये कि देश के जो सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं उनको स्वच्छ करने के लिए क्या केंद्र कोई नीति लाएगी या नहीं लाएगी?
लग रहा है वो संपर्क हमारा कट गया, वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरसी चौधरी जी, ये मान सकते हैं कि एक बार की कोरोना के बच्चों के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक काम चल जाएगा, किसी तरह कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सर, मलेरिया और डेंगू का जरा बताइए। डेंगू में बीते 1 महीने के अंदर 43 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। 10,000 से ज्यादा केस अभी तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आ चुके हैं। क्या यह भी केंद्र की नाकामी है? विजेंद्र जी, बिल्कुल कि ये केंद्र की नाकामी नहीं है। राजस्थान की सरकार इसके लिए जवाबदेह है। राजस्थान की सरकार संवेदनशीलता से तमाम काम कर रही है। इससे पहले जगरूप यादव जी ने जो बातें कही और हमारे जो डॉक्टर साहब ने कही, जगरूप यादव जी ने जो बातें कही, तमाम वो सब जो प्रिकॉशंस हैं वो राजस्थान की सरकार उनको उठा रही है। निश्चित रूप से जिंदगी जाना राजस्थान के एक भी व्यक्ति की जिंदगी जाती है हमारे लिए बेहद दुखद और बेहद चिंता का विषय है। लेकिन राजस्थान की सरकार संवेदनशीलता के साथ, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश के अंदर मॉडल राज्य है। कोई भी एक ऐसा राज्य आप बता दीजिए पूरे देश के अंदर जहां पे स्वास्थ्य की कोई गारंटी देता हो। यहां पे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ में और सरकार ने राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जाति और वर्ग और लिंग से वंचित बिना भेद करते हुए और सबको स्वास्थ्य का रक्षा कवच दिया। इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा कि बीमारी होने के बाद इलाज मिलता है। मेरा सवाल यह है कि बीमारी हो क्यों रही है? हाँ, निश्चित। जब हर साल मलेरिया आता है, हर साल डेंगू आता है, उससे पहले जब पूरा कैलेंडर तैयार है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? एंटी लार्वा एक्टिविटीज वक्त पर शुरू क्यों नहीं होती? फॉगिंग वक्त पर शुरू क्यों नहीं होती है? विजय, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो कैलेंडर जो होना चाहिए, इस कैलेंडर को लेकर निश्चित रूप से चाहे फॉगिंग का जो हो, फॉगिंग के लिए जो चीजें हैं वो लोकल बॉडीज और स्वास्थ्य विभाग साथ में मिलकर राजस्थान सरकार का काम कर रहा है। लार्वा को जो डिस्ट्रॉय करने का जो काम है निश्चित रूप से वो कर रहे हैं। उनको मेडिसिन का हो, चाहे सैंपलिंग का हो, चाहे टेस्ट का हो, संवेदनशीलता के साथ में कर रहे हैं। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, आंकड़े ऐसे ही आ रहे हैं। नहीं, जो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आंकड़े हैं। आंकड़े अगर आपके सामने, इसका मतलब सरकार संवेदनशीलता के साथ में उस पर काम कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, तभी तो ये आंकड़े आ रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी। रामलाल शर्मा जी, सर मैं सवाल आपसे 2 ही कर रहा हूं शुरुआत से। पहला तो यह कि बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा? जब 40 देशों के अंदर शुरू हो सकता है तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी में क्यों नहीं? बच्चे ज्यादा प्रभावित यहां पर है। और दूसरा यह कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े 10 शहर, पॉल्यूटेड शहर, उनको लेकर कोई केंद्र की रणनीति है या नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, भारत सरकार समय समय के ऊपर देश के आमूलचूल परिवर्तन के लिए नीतियां भी बनाती है, नीतियों को क्रियान्वित करने का काम भी करती है। लेकिन जहां अपेक्षा और उम्मीद विपक्ष की रहती है, विपक्ष उसके अंदर अपेक्षा और उम्मीद के साथ सहयोग नहीं करता है। अभी मेरे मित्र आरसी चौधरी जी कहते हैं कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील है। भैया, राजस्थान की सरकार अपने आप को बचाने के लिए संवेदनशील है। वो मलेरिया को रोकथाम करने के लिए या डेंगू के ऊपर लगाम लगाने के लिए या कोविड की जो मरीज आ रहे हैं उनके ऊपर आपका विवेक इतना नहीं कि वो पर्सन समझ पाते और उनका जवाब दे पाते। लेकिन आप नकारात्मक जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को भी एक राजनीति का मुद्दा होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन आप प्रश्न उठाने के बजाय जवाबदेही आप नहीं लेना चाहते। केंद्र की सरकार 25 साल से ऊपर जवाबदेही नहीं दे वैक्सीनेशन हो चुकी है और आने वाले समय के अंदर कितना पहले 60 साल के ऊपर 45 साल और फिर 18 साल के अधिक उम्र के, और आने वाले समय के अंदर बच्चों को वैक्सीनेट करने का अभियान चलेगा देश के अंदर और आम आदमी को नहीं दे पा रहे। आरसी चौधरी जी रुकिए जरा। जगरूप यादव जी, सर मैं 2 विषय पर बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि बेहद गंभीर मामला है। अब आपको लगता नहीं कि बच्चों की जिंदगी को लेकर थोड़ा गंभीर होना चाहिए, जल्द वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे उस मिथक को भी तोड़ना चाहूंगा। कोरोना के विरुद्ध आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, काम नहीं आता। यही बीमारी की वजह है जी। इसी की वजह से बच्चों को तुरंत ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के मोड में डालना चाहिए, अदरवाइज भयावह परिणाम होंगे। और दूसरा, आप पर्यावरण पे कह रहे हो, तो पर्यावरण एक विश्व व्यापी समस्या है और इसके लिए आपको नेशनल लेवल के गोल्स की जरूरत है, जिसमें आप वायु प्रदूषण में जैसे पराली जलाने से संबंधित है या अन्य कोई भी जो वायु प्रदूषण कारक जैसे कारखाने हैं उनका शहरों के नजदीक होना है या उनका जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है उनका फॉलो नहीं हो पाना है, तो इन पे रेगुलेटरी बननी चाहिए जिसका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण पे भी, आपको जल प्रदूषण पे भी, इन पे सब पे कोई रेगुलेशन ही नहीं ठीक से, और है तो भी इतने फीबल हैं, इतने कमजोर हैं कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस है जी। विश्व स्तर पे भी नहीं है, लेकिन भारतीय स्तर पे भी, नेशनल लेवल पे भी आमूलचूल के बजाय जो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो वांछनीय कदम है वो पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए।
और ये अगर मैं समझता हूं कि इसमें सर पॉलिसी पैरालिसिस स्टैंडर्ड्स नहीं होगा तो बनाए जाएं, हिंदुस्तान वैसे ही अपने पैरों पर दौड़ने लगेगा सर। फाइनल कमेंट मुझे चाहिए मुकेश दादी जी, क्योंकि जो बच्चों के साथ कोरोना केसेस आ रहे हैं, एक लाइन में सर बताइए, क्या उनके लंग्स पर भी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है सर। इसके लिए हमें यह है कि वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है, बच्चों में जल्दी जी। वैक्सीनेशन लगे, ये मैं यही चाहूंगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी जी, रामलाल शर्मा जी और जगरूप यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारी जिम्मेदारी सरकार और केंद्र सरकार की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। मलेरिया से हम खुद बच सकते हैं, डेंगू के प्रति सतर्क रह के हम बच सकते हैं, कोरोना के प्रति एहतियात बरतकर हम बच सकते हैं, और हम पोल्यूशन कम करना शुरू कर दें तो काफी हद तक पोल्यूशन भी कम किया जा सकता है। अपनी जिम्मेदारी निभाना भी सीखिए। नमस्कार।